ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है मनी मॉर्निंग में। आज की शुरुआत जो है थोड़ी कमजोरी के साथ होने के संकेत मिल रहे हैं क्योंकि गिफ्ट निफ्टी है करीब 85 अंक नीचे और हमने देखा था कि मंगलवार के सत्र में करीब 255 अंकों की तेज गिरावट आई थी निफ्टी में। और निफ्टी बैंक की बात करें तो जो गिरावट थी करीब करीब 700 अंकों के आसपास की थी। हालांकि अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी यानी कि वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट का जो बयान है कि दोनों देश साथ आएंगे, कुछ सहमति बनेगी और उनका ये बयान जो है काफ़ी इसको पॉजिटिव हम मान के चल सकते हैं। लेकिन यह है कि अब ये टैरिफ का हम इम्पैक्ट तो झेल रहे हैं। 50% टैरिफ लग चुका है, 25% एडिशनल हुआ है ये 27 अगस्त से और इसके चलते थोड़े से सेंटिमेंट जो है थोड़े से वीक हो सकते हैं। आज जो है अगस्त सीरीज की एक्सपायरी भी है, आपको थोड़ी देर में बताएंगे कि रोल ओवर्स वगैरह के डेटा क्या कह रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी चिंता तो है ये भारतीय बाजारों के लिए। लेकिन कमोडिटीज मार्केट में आपके लिए कमाई कहां पर होगी, जरा ये समझ लेते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं ट्रेड बुल्स सिक्योरिटीज के भाविक पटेल। भाविक जी बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। गोल्ड की बात करें $3445 के आसपास के भाव हैं और थोड़ा सा नरमी आई है क्योंकि डॉलर स्ट्रेंथन हुआ है। अब वहां पर पीसी के आंकड़ों पर बाजार की नजर रहने वाली है, पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर अमेरिका में। आप जरा बताइए गोल्ड में और सिल्वर में भाविक जी रणनीति क्या बनानी चाहिए? गुड मॉर्निंग। आई थिंक गोल्ड और सिल्वर दोनों में अभी भी बाय इंडेक्स की स्ट्रेटेजी है, बट कल का जो डेटा जैसे आपने बोला पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर वो काफी इंपॉर्टेंट है, सबकी नजर उसी की पे है। अगर वो बढ़ के ही एक्सपेक्टेशन है, बट एक्सपेक्टेशन से और बढ़ेगी तो शायद गोल्ड सिल्वर में दबाव आएगा क्योंकि फेड के हाथ में थोड़े और बंध जाएंगे रेट कट करने के लिए। तो ओवरऑल आई थिंक वेट एंड वॉच की ही मोड है। गोल्ड और सिल्वर लास्ट फ्राइडे को जो फेड की बैठक के जो फेड के चेयरमैन ने एटलीस्ट एक दरवाजा खोला था कि रेट कट आएंगे, तो उसकी वजह से तेजी है। बट ये भी पूरा हमने देखा कि कंसोलिडेशन ही जोन में चल रहा है। ओवरऑल लग रहा है कि थोड़ा साइडवेज ही मूव रहेगा, बट कोई भी डिप मिलती है तो बाय कर सकते हैं। जहाँ पे सोने में 1,11,000 पे बाय कर सकते हैं, 1,16,50 के टारगेट के लिए और 1,09,000 का स्टॉप लॉस रहेगा। वही चांदी में भी 1,15,500 पे बाय कर सकते हैं, 1,16,200 के टारगेट के लिए और 1,15,000 का स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, गोल्ड को लेकर सिल्वर को लेकर ये व्यू हो गया, दोनों में खरीदारी की राह है। कच्चे तेल को लेकर भाविक जी आप क्या सलाह देंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे करके 2 हफ्ते के हाइस पर क्रूड आया, थोड़ी सी नरमी ऊपरी स्तरों से $67.6 के आसपास के भाव अभी भी हैं। क्रूड आपको लगता है कि यहां से थोड़ा बहुत और ऊपर जाएगा या फिर कंसोलिडेट करेगा इस लेवल के आसपास? तो मुझे लग रहा है शायद कंसोलिडेट ही करेगा। देखिए 60 से 70 का एक रेंज ही बन चुका है जहाँ पे कच्चा तेल ही घूम रहा है और $60 से हमने देखा WTI में एटलीस्ट $67 तक एक बाउंस बैक आया है। अभी यहाँ से नए ट्रिगर्स दिख नहीं रहे कोई पॉजिटिव के लिए। रेट कट में जो पॉजिटिव आना था वो आ चुका है, सप्लाई डिस्ट्रप्शन नहीं होने वाले हैं, एडिशनल सैंक्शंस रशिया पे, तो वो भी मार्केट ने डिस्काउंट कर दिया। तो यहाँ से नई चाल के लिए अभी फिलहाल कोई फंडामेंटल्स है नहीं। मुझे लग रहा है यहाँ से थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन हो सकता है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकता है। कच्चे तेल में 5650 पे शॉर्ट कर सकते हैं, 5580 के टारगेट के लिए 5700 का स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, क्रूड में बिकवाली की राय है, 5580 के टारगेट, 5700 के स्टॉप लॉस के साथ आपको इसमें ट्रेड बना के चलना है। नेचुरल गैस भाविक जी क्या रिकमेंडेशन होगी आपकी? देखिए नेचुरल गैस में फंडामेंटल्स तो थोड़ी अभी भी वीक है, बट काफी हमने करेक्शन देखा है, तो यहाँ से लग रहा है कि अभी थोड़ा बहुत और शॉर्ट कवरिंग आ सकता है। ओवरऑल रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी फेवरेबल नहीं है शॉर्ट के लिए, तो आज के दिन लग रहा है थोड़ा और पुल बैक आ सकता है। तो 250 पे बाय कर सकते हैं, 256 के टारगेट के लिए, 247 पे इंट्राडे स्टॉप लॉस रहेगा। नेचुरल गैस 256 के लक्ष्य होंगे, ₹247 का आपको स्टॉप लॉस लगा के चलना है। भाविक जी बेस मेटल्स में कोई रणनीति आपकी तरफ से? देखिए बेस मेटल्स पे ओवरऑल कल हमने इवनिंग सेशन में देखा था सारे बेस मेटल्स में वीकनेस आई है। डॉलर इंडेक्स भी थोड़ा पॉजिटिव हुआ है वो चलते हुए, तो ओवरऑल लग रहा है कि यहाँ से शायद और करेक्शन आ सकता है। तो जिंक एक टॉप पिक रहेगी 268 पे बेचने के लिए, 264 के टारगेट के लिए और 270 का स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, तो ये 4-5 कमोडिटीज पर आपके लिए क्विक व्यू सुबह सुबह।
गोल्ड सिल्वर पर खरीदारी की राय, क्रूड में बिकवाली की राय है, नेचुरल गैस में खरीदारी की राय और जिंक की बात करें तो यहाँ पर भी सेल की रिकमेंडेशन है भाविक जी की तरफ से। भाविक जी बहुत शुक्रिया आज सुबह समय देने के लिए और हमारे दर्शकों की मदद करने के लिए। चलिए छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद फिर से करेंगे अगले आधे घंटे की शुरुआत कुछ नई हेडलाइंस के साथ।